नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर, जहां G20 डेलीगेशन आज ताजमहल जा रहा है, ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देगा। और ऐसे में G20 डेलीगेशन ताज का दीदार करते हुए तस्वीरें सामने आएगी। ASI डेलीगेशन के सदस्यों को जानकारी देगा। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि लगातार जिस तरह से G20 के लिए कवायद उत्तर प्रदेश में की जा रही है, आगरा में इसकी तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें ये मानी जा रही है, क्योंकि G20 डेलीगेशन ताज का दीदार करते हुए दिखाई देंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ASI डेलीगेशन के सदस्यों को इसकी जानकारी भी देगा। और G20 के मद्देनजर ये बड़ी खबर भी मानी जा रही है। ताजमहल का दीदार करते हुए G20 डेलीगेशन दिखाई देगा। ये तस्वीरें आगरा से, जहां तमाम मेहमान, विदेशी मेहमान पहुंच गए हैं आगरा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत एक नई पहचान के साथ उभरा है और G20 की अध्यक्षता से और अधिक इससे प्रभाव पड़ेगा। ताजमहल का दीदार करते हुए विदेशी डेलीगेशन दिखाई देगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरह से ये बड़ी खबर, G20 डेलीगेशन आज ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देगा, कितनी महत्वपूर्ण ये बात मानी जाए? क्योंकि जिस तरह से पहले से देखा जा रहा है, भारत G20 की अध्यक्षता पहले कर रहा है और इस बार G20 डेलीगेशन सत्र ताजमहल पहुंच रहा है दीदार करते हुए। जी बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि जो G20 है उसके जो मेहमान, विदेशी मेहमान जो आए हुए हैं G20 से, वो परसों रात से ही आ गए थे। कल उन्होंने आगरा भ्रमण किया था, उसके बाद में लाल किला देखा था। लाल किला देखने के बाद में जो सेमिनार आयोजित हुई थी, उसके बाद में आज जो सुबह से फिर योग शिविर हुआ, योग शिविर के बाद में सेमिनार का आयोजन किया गया। और सेमिनार के बाद में अब शाम करीब 5 बजे के लगभग ताजमहल का दीदार करेगा पूरा जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल को खाली करा दिया गया है, बिल्कुल जो पर्यटक आए हुए थे उनको सभी को बाहर कर दिया है, क्योंकि विदेशी मेहमानों की सिक्योरिटी के एंगल से देखते हुए जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा के काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं पूरे आगरा में तमाम तैयारियां भी पीछे दिखाई दे रही हैं। किस तरह से तैयारी की गई है ताकि कोई कोर कसर ना छूटे, क्योंकि विदेशी मेहमान G20 के मद्देनजर आगरा पहुंचे हैं? देखिए ऋतु, मैं आपको बताऊं कि ये आगरा को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई थी, वो भी हमने नज़ारा दिखाया। एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे आगरा का जो सेल्फी पॉइंट है, इसको सेल्फी पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा यहाँ पर, जब ताजमहल के बाद में से आएंगे। और गली गली, चौराहे चौराहे पर जो है सजावट की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशीष जी। वहीं आगरा में G20 मेहमानों के दूसरे दिन का शुभारंभ हुआ है। आयुष मंत्रालय ट्रेनों ने मेहमानों योग कराने के साथ इसकी शुरुआत की है। सत्र में विशेष अभिभाषण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने दिया, जिसके बाद उन्होंने सरकार की तारीफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर हो रहे कार्यों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धन्यवाद प्रस्ताव संबोधन G20 सशक्तिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी ने दिया और उन्होंने सभी मेहमानों का हृदय से आभार और अभिनंदन प्रकट किया। प्रथम सत्र का विचार बिंदु आर्ट, कल्चर एंड अ बेटर वर्ल्ड पर आयोजित था, जिसका संचालन अवनी फाउंडेशन के चेयरपर्सन अवंतिका डालमिया ने किया। वहीं G20 को लेकर जहां एक और पूरा आगरा शहर जगमगा रहा है, वहीं उद्यान विभाग में सभी चौराहों पर, प्रमुख रास्तों पर फूलों से सजावट की गई है। विदेशी डेलीगेट्स को लुभाने के लिए पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें न केवल देसी बल्कि विदेशी फूलों से भी सजावट की गई है। कई किस्म के फूलों के बारे में उद्यान विभाग के उप निदेशक कौशल किशोर से हमारे संवाददाता सहयोगी आशीष चतुर्वेदी ने बातचीत की, आपको दिखाते हैं।
G20 को लेकर यूं तो पूरा आगरा जगमगा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा जो है वो पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई है। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है उद्यान विभाग के द्वारा ये पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें न केवल देशी फूल हैं बल्कि विदेशी फूल भी जो है बहुतायत में यहाँ पर जो है लगाए गए हैं। देख सकते हैं पूरा G20 और पूरा ये कंपाउंड है पूरा फूलों से और देशी फूलों से विदेशी फूलों से सबसे जो है वो सजाया गया है, जिसका लुत्फ लेने के लिए ना केवल विदेशी मेहमान जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो हैं, बल्कि जो आगरा में जो हैं यहाँ पर जो लोकल जो लोग हैं वो भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। 5 दिन की प्रदर्शनी है। हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो है कौशल किशोर जी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि ये जो पुष्प प्रदर्शनी है खासियत फूलों की क्या है? देखिए, प्रत्येक वर्ष फरवरी में एक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे होता है आगरा में। ये 17वां इस प्रकार का आयोजन है। चूँकि इस बार जो है G20 के मेहमानों की आवभगत भी जो प्रतिनिधि उनकी आवभगत करने का भी दायित्व आगरा को मिला हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उसी विजिट के दौरान ही इसका आयोजन किया जाए। तो ये स्थल माल रोड पे निर्धारित किया गया। प्रथम बार इस स्थल पे उस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देशी फूलों के साथ साथ जो विदेशी फूल हैं वो काफ़ी बहुतायत में हैं। तो क्या उनकी ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर हो रही है या विदेशी फूलों का क्या मतलब महत्व क्या है इनका? निश्चित तौर पे जो विंटर एनुअल्स होते हैं वो विदेशी ओरिजिन के ज़्यादातर हैं, यूरोपियन ओरिजिन के हैं। जैसे सिंडरेलिया है, फ्लॉक्स है और डायंथस है, कार्नेशन है। इस तरह की एक लंबी लिस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के फूलों का प्रदर्शन किया गया है। तो इनकी खेती यहाँ भी होने लगी है और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती भी फलों की और साग भाजी की यहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान कर रहे हैं। ये 5 दिन की प्रदर्शनी जो होती है सर, पुष्प जो प्रदर्शनी लगाई गई है, आपका जो डिपार्टमेंट है ताजमहल के चारों तरफ जितने भी बाग बगीचे हैं उनका रखरखाव करता है, तो उनको किस तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है, उनको किस तरह से मॉडिफाई किया गया है, सुंदरता के लिए क्या क्या फूलों के सजाया गया है उसमें? निसंदेह एक आगरा पर्यटक स्थल है और यहाँ पे देसी विदेशी दोनों पर्यटक आते रहते हैं, भारी संख्या में आते हैं पर्यटक। तो हमारा जो शाहजहां गार्डन है जो ताजमहल के बहुत निकट स्थित है, उसको विशेष प्रकार से सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया गया है और वहाँ पे वर्टिकल गार्डन है, ग्रुपिंग फ्लावर्स की ग्रुपिंग है, लॉन मेकिंग है और इस तरह से और पॉटेड प्लांट्स हैं, ये सब लगाए गए हैं और उनको सौंदर्यीकरण किया गया है। G20 का अब की बार मेजबान जो देश है वो भारत है और भारत ही मेजबानी G20 की कर रहा है। इसीलिए कोई भी चूक ना केवल प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। पूरा जो है वो सजाया गया है, पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है और पूरा ताजमहल को, लाल किले को, पूरे एक गली चौराहों को काफ़ी सजाया गया है, जिससे कि जो विदेशी जाएं उनके लिए उनके दिमाग में जो है, उनकी नज़र में जो है वो एक अच्छी जो है वो छवि भारत की और आगरा की सामने दिखाई दे। कैमरामैन हिमांशु के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा। और राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समारोह में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन किया और समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि जिस पवित्र धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया, उस धरती पर मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का ये अवसर ऐतिहासिक है। ये पूरे विश्व और मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था तब देश सदियों के बंधनों से अपना आत्मविश्वास खो चुका था और कमजोर हो चुका था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है। ऐसे महत्वपूर्ण दौर में आर्य समाज की तरफ से महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का ये पावन कार्यक्रम
2 साल चलने वाला है और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी इस महोत्सव को मनाने का निर्णय किया है। मानवता के कल्याण के लिए ये जो एक अविरत साधना चली है, एक यज्ञ चला है। अब से कुछ देर पहले मुझे भी आहुति डालने का सौभाग्य मिला है। अभी आचार्य जी बता रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस पवित्र धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया, उस धरती पर मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मैं स्वामी दयानंद जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और आप सभी को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ था, तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्यों को चूर चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थी। तो चलिए 4 के चक्रव्यूह में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।